जय गुरु जी। संगत जी, आज बुधवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है बुधवार का। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज बुधवार वाले दिन गुरु जी मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये बुधवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये इतना चमत्कारी सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगा के बुधवार के स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो खुद हैरान हो जाओगे संगत जी सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस बुधवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसी तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी, मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है,
आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं। संगत जी आजकल बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास भी फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे दे, कोई किसी की हेल्प कर दे या फिर कोई किसी की मदद कर दे। लोग खुद परेशान बैठे हैं, अपने घर चलने मुश्किल हुए हैं लोगों से, काम धंधे हैं नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं। संगत जी आजकल हर कोई परेशान है और हमारे जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लोग तो बहुत ज्यादा परेशान है। संगत जी अमीर लोगों के पास पैसा है, लाखों रुपए पड़े उनके पास, करोड़ों रुपए पड़े उनके पास, पर संगत जी वो किसी को 10 रुपए दे के खुश नहीं है। वो ये नहीं करते कि चलो किसी को हम 10 रुपए दे दे, चल भाई तू चाय पी लियो, कुछ खा लियो। नहीं संगत जी, किसी की हेल्प नहीं करते अमीर लोग। अमीर लोगों को पैसा खूब मिलता है, खूब सारी कृपा होती है, करोड़ों रुपए उनके पास होते हैं, पर संगत जी दिल नहीं होता देने का। किसी की हेल्प करने के लिए, किसी को मदद करने के लिए किसी की दिल चाहिए होता है। संगत जी पैसा बहुत है, दिल नहीं है, तो आप करोगे क्या? फिर सारा पैसा आपका पड़ा रहेगा, बस यूं चले जाओगे दुनिया से। आगे बच्चों ने 2 मिनट लगाने सारे पैसे फूकने में, है ना संगत जी। दिल हो तो गरीबों जैसा। संगत जी आप किसी रिक्शे वाले के घर में चले जाओगे ना, किसी गरीब आदमी के घर में, और घर भी क्यों झुग्गी में। संगत जी उन लोगों के घर कहाँ होते हैं, उनकी आप झुग्गी में चले जाओगे ना संगत जी, तो वो आपको अपनी पलकों पे बिठा लेगा, आपको अपने सिर पे बिठा लेगा, आपको चाय पानी रोटी सब कुछ आपको खिलाएगा पिलाएगा वो, क्योंकि उसमें दिल है। संगत जी सबसे बड़ी बात है उसके पास पैसा नहीं है, चाहे कोई पैसा नहीं होगा उसके पास, थोड़े बहुत पैसे होंगे गुजारा करने के लिए, पर वो आपको सब कुछ पूछेगा क्योंकि उसके पास दिल है। तो देखो संगत जी, मैं तो आज गुरु जी को यही कहूंगा आप सबके सामने, गुरु जी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरु जी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे, ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी, और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत प्रिया सचदेवा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं प्रिया सचदेवा आदर्श नगर दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी मेरी लाइफ में गुरुजी साल 2024 में ही आए हैं। इसी साल में हम लोग गुरुजी के साथ में जुड़े हैं। संगत जी प्रॉब्लम घर में इतनी थी संगत जी कि किसी को बता भी नहीं सकते, क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली, एक एक रुपए के लिए संगत जी घर में लड़ाई होती थी। एक एक रुपए के लिए आप हिसाब लगा लो जरा, ये जमाना कहां से कहां पहुंच गया संगत जी। पर हमारे घर में 10-10 रुपए के लिए मेरे पापा की और मेरे ताऊ जी की आपस में भाइयों की लड़ाई हो रही है। तूने ये क्यों कर दिया, तूने वो क्यों कर दिया। संगत जी हम लोग बड़े परेशान थे, क्योंकि देखो मेरे पापा हैं छोटे,
उनके बड़े भाई हैं 2। संगत जी इतने दुखी थे ना हम, ना तो वो घर बेच पा रहे थे, ना उस घर में रह पा रहे थे, क्योंकि संगत जी मेरी उम्र है अभी 27 साल। 27 साल की मैं जनवरी में हो गई थी। संगत जी ये सारी बात ना मतलब पिछले साल की है, 2023 की, नवंबर दिसंबर की। इतने दुखी हमारा तो संगत जी जीना मुश्किल हो गया था उस घर के अंदर। और अपने लोग बताओ, कोई बाहर का परेशान करे तो समझ आती है ना कि बाहर का कोई बंदा है हमें दुखी कर रहा है, हमें तंग कर रहा है, हमें परेशान कर रहा है। अपने घर के लोग संगत जी, मेरे ताऊ जी जिन्होंने मुझे बचपन में अपने हाथों में खिलाया होगा वो, क्योंकि संगत जी देखो मेरे पापा ने मतलब सारी उम्र नौकरी करी है, अब रिटायर्ड हो चुके हैं संगत जी। तो देखो पैसा इतना नहीं है शादी के लिए, सब कुछ शादी संगत जी मेरी पूरी मतलब फिक्स थी कि ऐसे होनी है, बस वही दिक्कत थी पैसे की। पैसा कहाँ से आएगा संगत जी, करोड़ों रुपए का घर, पर उसको बेच नहीं पा रहे थे, क्योंकि 2 बड़े भाई हैं मेरे पापा के, वो राजी हो तभी तो कुछ करें। ऐसे संगत जी खुद तो मालिक है नहीं कि अकेले बेच दिया, अकेले ले लिया, है ना। मतलब संगत जी देखो ये तो जॉइंट फैमिली है, जॉइंट प्रॉपर्टी है, तो हिस्सा मिलना है एक, पर वो बेचने को राजी, इनको अच्छे से पता है। उनके संगत जी बिजनेस चल रहे हैं बड़े बड़े, मतलब वो तो देखो ऐसे भी रह के वो गुजारा कर सकते हैं, पर हमारे लिए बड़ा मुश्किल था। मैं तो आज हर एक बंदे को बोलती हूँ कभी आप जॉइंट फैमिली में मत रहना, क्योंकि जॉइंट फैमिली में अगर आप रहोगे ना संगत जी, आज नहीं तो कल लड़ाइयाँ झगड़े कलेश होने ही होने हैं। हमारे घर में मैंने आपको बताया ना 10-10 रुपए के लिए संगत जी लड़ाई हो जाती थी, मेरे पापा की और मेरे ताऊ जी की। ये पानी कैसे गिर गया, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। संगत जी मेरी मम्मी वैसी हार्ट पेशेंट है, मेरी मम्मी को स्टंट डले हुए हैं हार्ट में, क्योंकि उनके हार्ट की जो पंप है संगत जी, उनका हार्ट ना फंक्शन ठीक से नहीं कर रहा, ठीक से चल नहीं रहा संगत जी। इस वजह से डॉक्टर ने उनको स्टंट डाले हुए हैं, पेस मेकर लगा हुआ है। इतने दुखी जाए कहाँ अब एक उम्र भी ऐसी है, बंदा जाए कहाँ संगत जी, घर बार छोड़ के, और अपना घर है ना, कहीं और कहाँ जाएं, किराया कहाँ से भरेंगे। चलो कहीं ले भी लेते किराए पे घर, तो किराया कहाँ से आएगा देने के लिए संगत जी। आजकल कोई किराए भी कोई मतलब कम थोड़ी है संगत जी, हजारों रुपए किराए के होते हैं। कोई ये तो है नहीं 2-4 हजार रुपए में कमरा लिया और रहना शुरू कर दिया, ऐसा तो है नहीं संगत जी। बस मेरे ताऊ जी यही चाहते थे कि इसकी लड़की की शादी हो, यानी कि मेरी शादी हो कई ऐसी गंदी जगह पे, और ये घर से निकले। और ये मेरे छोटे भाई का क्या है, इसकी बीवी वैसे मतलब दुखी रहती है अपने शरीर से, हार्ट प्रॉब्लम, यानी कि मेरी मम्मी, और खुद वैसे बुढ़ा है, मर जाएगा, बीवी मर जाएगी और सारा हिस्सा हम खा जाएंगे। होता ही है भाइयों में संगत जी, भाइयों में होती है ये बात, एक दूसरे का हिस्सा मारने के लिए बैठे रहते हैं। और क्या करेंगे संगत जी, आप मुझे बताओ। मतलब गुरुजी अगर मेरी लाइफ में 1-2 साल पहले आ जाते संगत जी, तो इतनी प्रॉब्लम आती ही ना। वही बात है, जब लिखा होता है तभी जाना हो पाता है। ऐसे आप सोचते रह जाओ, आप नहीं जा सकते। जब तक बुलावा नहीं आएगा आप गुरुजी के बड़े मंदिर में नहीं जा सकते संगत जी, जब तक बड़े मंदिर से बुलावा नहीं आएगा। और मुझे बुलावा आया मार्च के महीने में, इस साल के अंदर 2024 में संगत जी। तब तक हम लोग थक गए थे, हार गए थे। मेरे पापा को शादी के लिए पैसे चाहिए थे, घर बेचना पड़ रहा था, पर घर बिक नहीं रहा था, क्योंकि भाइयों की मतलब संगत जी, भाई मेरे जो ताऊ जी है ना, जो मेरे पापा के भाई हैं, वो राजी नहीं थे घर बेचने के लिए। वो कहते हमें क्या जरूरत है बेचने की, हम नहीं बेच रहे, तेरे बेचने से क्या होता है, हमारे भी तो साइन होंगे तभी तो घर बिकेगा, ऐसे थोड़ी घर बिक जाएगा। बात भी सही है संगत जी। अब बताओ, बंदा फंस चुका था बिल्कुल, मैं, मेरे पापा, मम्मी, हम लोग फंस चुके थे कि अब कोई ऑप्शन नहीं है।
किसके आगे जाके भीख मांगे, किसके आगे जाके झोलियां फैलाएं, कुछ भी संगत जी समझ हमें नहीं आ रहा था। अभी आप सुनते जाओ मेरे साथ हुआ क्या आगे आगे। संगत जी जल्दबाजी के अंदर ना कई बार फैसले गलत लिए जाते हैं, डिसीजन गलत लिए जाते हैं जल्दबाजी के अंदर परेशान होकर। संगत जी हमारा वही हाल था, हमारे दिमाग में बस यही था घर को बेचना है, घर को बेचना है बस। और मेरे जो ताऊ जी हैं दोनों, वो तो संगत जी मतलब आज भी उस घर में रहते हैं, आप हिसाब लगा लो। मतलब हम तो जैसे तैसे करके निकल आए, बताती हूँ आपको कैसे निकले वहां से, पर वो आज भी वही रहते हैं। संगत जी जॉइंट प्रॉपर्टी में ऐसा ही होता है, अगर 3 भाई हैं तो तीनों की अलग अलग राय होगी ना। कोई कहेगा नहीं बेचना, कोई कहेगा बेचना है, कोई कहेगा नहीं बेचना, ऐसे करके संगत जी मतलब अलग अलग राय थी सबकी। पैसे देखो हर किसी का काम अलग है, उनका बिजनेस था, मेरे पापा की जॉब थी, अब रिटायर्ड हो गए थे। पैसे आने का कोई साधन नहीं था, कहीं से पैसे आने वाले नहीं थे। तो इस चक्कर में संगत जी हम लोग बड़े परेशान हुए, बड़े दुखी। मतलब ना देखो मंदिर गुरुद्वारे में तो मैं हर संडे को मतलब कि मंगलवार को, वीरवार को, शनिवार को जाती थी। संडे को गुरुद्वारे में, मंगलवार, वीरवार और शनिवार को मैं मंदिर में जाती थी। संगत जी बड़े मतलब हाथ पैर जोड़े, नहीं मतलब भगवान जी ऐसे कर दो, बाबा जी ऐसे कर दो, पर संगत जी कुछ भी हमारा नहीं हो रहा था। अब आया साल 2024, इस साल में संगत जी आप देखो जब गुरुजी महाराज का बुलावा आता है तो पता भी नहीं चलता ये क्या हो रहा है ना। अपने आप बुलावा आ जाता है, गुरुजी महाराज अपनी कृपा कर देते हैं और हम बैठे देखते रह ही जाते हैं बस। संगत जी मैं ऐसे ही फोन खोल के बैठी हुई थी व्हाट्सएप, ऐसे ही मैं मतलब अपनी फ्रेंड से बातें कर रही थी थोड़ी बहुत, क्या हाल है, ठीक है नहीं है, ऐसे करके। तो वो मेरे से पूछती थी शादी हो गई क्या? मैंने कहा नहीं अभी कहाँ शादी हुई है। संगत जी उससे ना मेरी काफी सालों बाद बातचीत हो रही थी, तो उसने पूछा शादी हो गई नहीं हुई? वो कहती अच्छा मेरा तो बेटा भी हो गया एक, हम दोनों संगत जी एक ही उम्र के हैं, उसका बेटा भी हो गया और मेरी शादी भी नहीं हुई। वो कहती यार तू तो बड़ा पीछे चल रही है, ऐसे क्यों? मैंने कहा बस यार ये घर की प्रॉब्लम है, कुछ मतलब पैसों की भी दिक्कत है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। हम लोग मतलब घर को बेचने जाते हैं पर बेच नहीं पा रहे, पैसे अब चाहिए आएंगे 10 साल बाद, उसका क्या फायदा? उसका क्या फायदा संगत जी की चीज आपको आज चाहिए, आएगी 10 साल के बाद, कोई फायदा नहीं होता ना। तो वही हमारे साथ हो रहा था, पैसे आज चाहिए थे पर मेरे ताऊ जी कहते थे हम अभी घर को नहीं बेच रहे, तो क्या करें फिर? तो उसने मुझे कहा यार तू देख इतनी परेशान है, तेरी बातों से पता चल रहा है इतनी दुखी है तू, ऑब्वियस सी बात है तेरे घर में भी परेशानी होगी, तेरे पापा मम्मी सब परेशान होंगे तेरे लिए कि तेरी कहीं शादी हो जाए और तेरा घर बस जाए तो ज्यादा अच्छा ना संगत जी, है ना। हर माँ बाप यही चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, अच्छा ही सोचते हैं सब, बाकी जो होना होता है होता वो, ये सब अच्छा सोचते हैं, बुरा कौन सोचता है बताओ मुझे आप? बुरा तो कोई भी नहीं सोचता ना। संगत जी उसने मुझे कहा देख मैं तेरे को एक भेज रही हूँ फोटो, वो संगत जी रहती है गुड़गांव के अंदर, है ना, तो काफी दूर है यहाँ से, आदर्श नगर से गुड़गांव कितना दूर है संगत जी। तो कहती है मैं तेरे को एक फोटो भेज रही हूँ, उस फोटो को तूने प्रिंट निकलवाना है, किसी से नहीं कहना, अपने घर में तेरे प्रिंटर है ना? मैंने कहा हाँ है। कहती बस तू वहां से प्रिंट निकाल और वो जो मैं तेरे को फोटो भेज रही हूँ ना दीवार पे चिपका दे, घर की दीवार पे चिपका दे, फिर देख नजारा। संगत जी मैंने कहा ऐसी क्या मतलब फोटो है कि मैं प्रिंट निकलवा के और घर की दीवार पे लगा दूंगी तो क्या हो जाएगा? कहती एक बार करके तो देख, इतने साल बाद तूने मेरे से बात करी है, अगर तू पहले मेरे साथ बात करती तो हो सकता है आज हम एक ही मतलब जैसे होते। मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है? कहती हाँ। संगत जी उसने मुझे 1 मिनट के बाद ही फोटो भेजी, वो थी गुरुजी की फोटो। अब मुझे तो गुरुजी का पता नहीं था कौन गुरुजी हैं, कैसे गुरुजी हैं, कैसे ब्लेस करते हैं, कैसे कल्याण करते हैं, मुझे क्या पता, हम लोग तो अनजान थे संगत जी। अब उसने फोटो भेज दी, मैंने फटाफट से प्रिंट निकाला, तो मतलब काफी अच्छा स्वरूप था गुरुजी का। तो
कहती दीवार पे चिपका दे, किसी भी दीवार पे घर की ना, जो तेरे रूम में जो बने हुए कमरे हैं, किसी भी दीवार पे चिपका दे, चाहे तू ड्राइंग रूम में, चाहे बेडरूम में, चाहे तू जहां पे भी, चाहे हॉल में, चाहे जहां पे भी। मैंने लगा दिया, टेप से चिपका दिया। कहती बस अब जो ये करेंगे अपने आप करेंगे, तूने कुछ करने की जरूरत नहीं है और चिंता करने की भी कोई जरूरत नहीं है, अब जो होगा अब तो अच्छा ही होगा। संगत जी वैसा ही होगा। एक बारी अगर आपके घर में गुरुजी आ जाएंगे, गुरुजी आपको ब्लेस कर देंगे ना, फिर कभी भी आपको पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप फिर आगे ही आगे देखो संगत जी। मतलब देखो हम लोग कितने दुखी थे, कितने परेशान थे। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, गुरु जी को ना बताने की जरूरत नहीं होती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। बताना थोड़ी होता है गुरु जी को, वो तो जान ही जान है संगत जी, वो सब जानते हैं। वो तो बल्कि ज्यादा जानते हैं हमसे कि हमें क्या होगा क्या नहीं होगा, आगे जाके हम सुखी रहेंगे नहीं सुखी रहेंगे, वो तो सब जानते हैं। हम लोग क्या जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते हम लोग तो बस आज ये कर लेंगे, कल वो कर लेंगे, कल ऐसा हो जाएगा, परसों वैसा हो जाएगा, बस इसी चक्कर में घूमते रहते हैं। होता कुछ भी नहीं संगत जी, सबसे बड़ी बात। तो गुरुजी मेरे घर में आए, पता नहीं देखो जिस ताऊ जी के साथ, मेरे दो ताऊ जी हैं, दो ताया हैं मेरे पापा के बड़े भाई दो हैं, जिनके साथ हमारी बोलचाल बिल्कुल बंद थी, लड़ाई भी नहीं होती थी, बिल्कुल बंद, जैसे मतलब मैं तेरे लिए मर गया तू मेरे लिए मर गया, ऐसी बड़ी बातचीत थी। मतलब इतना खत्म हो गया था बिल्कुल। उन्हीं ताऊ जी ने एक दिन सुबह सुबह मेरे पापा के पास आके बैठ जाते हैं, कहते तू क्या चाहता, तू मुझे बता, तू चाहता क्या है। संगत जी मेरे पापा ने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई कि मैं रिटायर्ड हो चुका हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है बिल्कुल भी, प्राइवेट नौकरी थी मेरी, अब वो चली गई है, जो थोड़ी बहुत सेविंग पड़ी है बस रोज गुजारा कर रहा हूँ, उसमें मैं कहाँ अपनी बेटी की शादी करूँगा, कहाँ से मैं खाऊंगा क्या मैं, सबसे बड़ी बात है। संगत जी गुरुजी महाराज ने उनके दिमाग में कोई ऐसी बात डाली होगी, मेरे ताऊजी के दिमाग में, कि तूने अब ऐसा करना है, तूने अब जाना है उनके पास, उनसे पूछनी है राय। संगत जी वही हुआ। वो कहते अच्छा तेरी तो दिक्कत यार, तू सच में परेशान है, हम लोग समझ रहे थे कि तू ऐसे ही बोल रहा है। संगत जी उन्होंने देखो वो अपनी बात पे रहे। मैं ये नहीं कहती कि वो गंदे हैं या अच्छे हैं, नहीं, जो भी हैं, चाहे वो गंदे हैं, चाहे वो अच्छे हैं, चाहे वो बुरे हैं, मैं क्यों किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलूं। संगत जी वो तो अपनी बात पे ही रहे। वो कहते कोई बात नहीं, हम इस घर की कीमत डलवाते हैं, इस घर को बेचने के लिए लगाते हैं, जो कीमत मिलेगी ना, जो कीमत में कोई ग्राहक आएगा उसका तीसरा हिस्सा हम तेरे को दे देंगे, पर हम इस घर को बेचेंगे नहीं, क्योंकि ये हमारे मम्मी पापा की जगह है, हम इस घर को नहीं बेच सकते। संगत जी देखो रीजन देखो आप। वही बात हुई, ग्राहक आया, उसने बोला 4.5 करोड़ रुपए का आपका पूरा घर है। संगत जी अच्छा खासा बड़ा घर था, 4.5 करोड़ का है, अच्छी लोकेशन पे ना, मेन रोड पे। तो आपको संगत जी फिर हमारी बातचीत हुई, कहते हम 1.5 करोड़ आपको दे देंगे, तीसरा हिस्सा बनता ही है, 3 भाई हैं। संगत जी 1.5 करोड़ रुपए हमें मिला। हम लोग आए इस घर में, यहाँ पे हम किराए पे रह रहे हैं अभी। सारे पैसे मेरे पापा ने सेव कर लिए, बचा लिए कि चलो आगे जाके काम आएंगे। मैं घर बना के क्या करूँ, मेरा कोई रहने वाला ही नहीं है। घर बना के मैं क्या करूँ, जब कोई रहने वाला ही नहीं है घर में, क्या करूँगा मैं घर बना के। संगत जी वही बात हुई। आज हम लोग देखो उस लड़ाई झगड़े से हम लोग बाहर आ गए ना। जो रोज रोज की लड़ाइयाँ झगड़े होते थे उससे तो हम लोग निकल आए ना संगत जी, सबसे बड़ी बात है। वरना वहीं फंसे पड़े रहते, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, कभी ऐसा हो गया, कभी वैसा हो गया, बस उसी में फंस के संगत जी हम लोग परेशान होते रहते। गुरुजी ने आज हमें बाहर निकाल दिया और वहां से मैं गुरुजी का स्वरूप भी ले आई अपने साथ। आज मेरी शादी की बातचीत चल रही है, अच्छी जगह पे बातचीत है संगत जी। उम्मीद है 1 महीने के अंदर सारा कुछ हो भी जाएगा, मतलब पक्का वगैरह सब कुछ हो जाएगा। तो ये सारी कृपा गुरुजी की है संगत जी।
प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि ये सत्संग गुरु जी का और आगे तक जाए और संगत इसको सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिले जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी और जाते जाते एक बार फिर से हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी। संगत जी।